बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले नादरीन आज आप बसंत की बाकायदा अब इश्तिहारबाजी शुरू हो गई है, फोटोगर्दी अखबारात में की जा रही है। नवाज शरीफ का शक्ल लगाई जा रही है मरीम नवाज की बसंत के हवाले से, और क्योंकि फरमाइशी बसंत है ताकि नौजवानों की तवज्जो हट जाए इमरान खान से। आप देखेंगे बसंत वाले दिन नौजवान आपकी तवज्जो इमरान खान की तरफ मबजूल करवाएंगे। तो जनाब हम तो खुशियां बांट रहे हैं, अखबारात के अंदर फोटोगर्दी कर रहे हैं, कौम का पैसा ज़ाया कर रहे हैं कि जनाब हमने बसंत मनानी है 3 दिन के लिए लाहौर में। लोग इमरान खान के तस्वीर वाली, उसके नाम वाली, उसके कैदी नंबर वाली, लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे। सरकार भी बड़े पैमाने पे अपनी पतंगे बनाकर देगी कि जनाब ये पतंगे उड़ाओ। तो ये मुकाबला चलेगा, कौम का वक्त और पैसा ज़ाया होगा। बसंत मनाना एक अच्छी बात है, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक त्यौहार था, इसको उसी तरह होना चाहिए जैसे ये था। मुझे तो पतंगबाजी बहुत पसंद है, मुझे तो जुनून की हद तक पसंद है पतंगबाजी, लेकिन ये गले नहीं कटने चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नीचा दिखाने के लिए 8 फरवरी पे ये पतंगबाजी का रखा गया। पूरा पाकिस्तान तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंद करने की कोशिश करेगी, लेकिन लाहौर में उनके बाद एक मौका है कि हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे उड़ा दें, इमरान खान साहब की तस्वीरें उड़ा दें। तो ये इस मौके से लाहौर के शहरी फायदा उठाते हैं, नहीं ये हम देखेंगे उस दिन। लेकिन मुझे ये पता चला कि अंदर खाते बड़े पैमाने पर ये पतंगे बना रहे हैं और हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला भी किया हुआ है। पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौका पर जो बेहुदा किस्म के, घटिया किस्म के गाने हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की। लगभग 130 के करीब गाने। मैं हैरान रह गया कि इतनी ज्यादा गाने गंदे पाकिस्तान के अंदर आ गए। बहुत ही बेहुदा गाने हैं, वो आपको बयान भी नहीं किया जा सकता, बड़े गंदे गाने वो। तो पंजाब हुकूमत ने उनकी एक लिस्ट जारी कर दी कि बसंत पे ये नहीं चलाने, डेक लगा के। अब इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इसमें नक दा कोका भी उन्होंने शामिल कर दिया। हालांकि उसमें कोई बेहुदा बात नहीं, सिर्फ इमरान खान की तारीफ है। ये निजाम इमरान खान से इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि इन्होंने नक दा कोका उठा के जू मानी और जो गंदे और बेहुदा गाने थे उनकी कैटेगरी के अंदर रख दिया। इस तरह तो नवाज शरीफ का वो हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, ये उठा के रख दो, और शेर वाला भी उठा के रख दो, मरीम नवाज पे कुछ बने हुए गाड़े गुने वो भी उठा के रख दो। अगर पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ही ऐसे दबाना है तो फिर आप ये करके रख देते, कर लेते ना। ये भी नहीं, ये इनका खौफ जाहिर करता है। सुहेल अफरीदी ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर वही बातें की हैं और कुछ मजीद बातें भी की हैं। यानी सुहेल अफरीदी को ये जो मौका दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, बंद कमरों के फैसलों में गलतियां हो जाती हैं अक्सर, क्योंकि आप चंद लोगों की जो अक्ल और दानिश है वो पूरी कौम के शऊर का मुकाबला नहीं कर सकती। अवाम का शऊर किसी और लेवल का होता है। चंद लोग कभी भी दुरुस्त फैसला नहीं करते, उनके मफादात उनके सामने आ जाते हैं। इसी तरह हुआ जब बंद कमरों में फैसले किए गए और पहले एक ऑपरेशन का आगाज किया गया, उसके लिए जिद की गई, उसके लिए माहौल बनाया गया, और जब ऑपरेशन शुरू करने के लिए लोगों को जबरदस्ती इनखला करने के लिए मजबूर किया गया, तो उसके बाद जो मनाजिर आए पूरी दुनिया ने देखे, ये उन मनाजिर से डर गए, और डर के इन्होंने फौरी तौर पे उसको डिसोन कर दिया। अब सबूत सारे ग्राउंड पे पड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं जनाब हम इसके अंदर शामिल नहीं है। तो सुहेल अफरीदी ने इस मौके को जाया नहीं किया। एक पॉलिटिकल वर्कर को इतनी बड़ी ज्यादती के बाद, अगर एस्टेब्लिशमेंट इतनी बड़ी ज्यादती कर रही है और पॉलिटिकल वर्कर को उसके सबूत मिल जाए, वो अगर आपको छोड़ दे उस वक्त, तो फिर उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी या उनके साथी ये मौका जाया करेंगे। सुहेल अफरीदी ने असेंबली को एक बार फिर बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द लाए गए हैं, ये आए नहीं है। हमने मना किया, लंदन प्लान के तहत रजीम तब्दील किया गया। हमने इन्हें बताया था कि पख्तूनों का सर का सौदा किया जा रहा है। ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वफाकी हुकूमत की जानिब से, ये एक सूबे के साथ तसादुम का परवाना है। अगर कल तक माफी ना मांगी गई और ये प्रेस रिलीज वापस ना ली गई, तो मैं अपनी अफरीदी कौम के पास एतवार को जाऊंगा और तमाम पश्तूनों का जरगा बुलाऊंगा। मुझे डराया और धमकाया गया, मगर मैं अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मुझे खराब करने के लिए तीरा में जबरदस्ती इनखला करवाया गया, मगर जब मैं वहां गया तो मुझे लोगों ने प्यार दिया। पाकिस्तान के इदारों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है, वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने पर लगे हुए हैं, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान ही ख़त्म हो रहा है। ये वाकई पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रही है। फ़ौजी की आदत मैं बोलता हूँ, फ़ौजी बेचारे का तो कोई इतना वो सुनता ही नहीं है, बात नहीं सुनता उसकी, वो तो लड़ने के लिए रखा हुआ है।
मैं फौजी की आदत की बात कर रहा हूं, वो वाकई पाकिस्तान को तबाह करने पे तुले हुए हैं। 70 साल वो तजर्बे उन्होंने पाकिस्तान के साथ कर दिए कि कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। इन्होंने कहा जी, उन्होंने ये जो प्रेस रिलीज जारी की है ना, इस हवाले से सुहेल आफरीदी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। एक तरफ सूबे के तमाम अवाम, सियासी और मजहबी जमातों और हर मकतबा फिक्र के लोगों ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। दूसरी जानिब से ये लोगों को जबरी इनखला पर मजबूर करते हैं, उस वक्त मजबूर करते हैं जब बर्फबारी हो रही है। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि इस वक्त जहां आप फौजी ऑपरेशन करने जा रहे हैं वहां पर जानवर भी जिंदा नहीं रह सकते। आपका इरादा दहशतगर्दी खात्मा करने का नहीं है, बल्कि सूबाई हुकूमत या मुझे नीचा दिखाने का आपका इरादा। आप ये ना करें, लोगों के साथ ज्यादती ना करें। सुहेल आफरीदी ये बता रहा है कि मैंने बहुत दफा कहा इन्हें और मैं इन्हें कहता रहा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की फिक्र ही कोई नहीं है। वो पीटीआई को खत्म करने के चक्कर में पाकिस्तान को ही खत्म करते चले जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, इन्होंने जो ये प्रेस रिलीज जारी की है ना, इसके जरिए से इन्होंने ये जो जरगा बना हुआ था 24 रुकनी, जिसके अंदर वो एक कमेटी थी, जरगा था 24 रुकनी, वो 24 लोगों को जो है उनके डेथ वारंट इन्होंने इशू कर दिए। अब देखें ना, लोगों ने तो उन 24 लोगों की बात सुनी जो उस जरगे में शामिल थे, और उस जरगे में हमेशा कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी शामिल होते थे, और उन्होंने यह फैसला करवाया। अब सुहेल आफरीदी कहते हैं कि इन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके 24 रुकनी जरगा कमेटी के डेथ वारंट जारी कर दिए। लोग इन 24 लोगों को अपना दुश्मन समझेंगे। उन्होंने कहा था कि निकलो यहां से, वादिय तीरा से। इनसे बंद कमरों के फैसले में गलती हो गई, इनसे शदीद बर्फबारी में गलती हो गई। कोर कमांडर पेशावर और आईजीएफसी हर मीटिंग का हिस्सा रहे हैं, उन पर भी अदम एतमाद कर दिया गया। यानी ये तो वो खुद बेचारे कोर कमांडर भी कहता था, वो भी कहता था, आईजीएफसी भी। तो जब ये दोनों भी कहते थे तो फिर इनके ऊपर भी अदम एतमाद कर दिया ना। ये भी उसी जरगा और उसी कमेटी का हिस्सा थे, और वो कोई जरगा या कमेटी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने तो नहीं बनाई थी। लेकिन वादिय तीरा के लोग निकले क्यों? अब इसको ना इब्हाम पैदा किया जा रहा है कि जनाब फिर वो ना निकलते अगर कमेटी ने या जरगे ने कहा था। और भाई, जरगे का मतलब था कोर कमांडर पेशावर, जरगे का मतलब था वफाकी हुकूमत, जरगे का मतलब था पाकिस्तान की फौज, क्योंकि हमेशा ये इसी तरह इनखला करवाते हैं। और जब इनखला नहीं होता तो उसका नतीजा क्या निकलता है? वादिय तीरा में जेट तैयारों से एक मरतबा नहीं, कई मरतबा बमबारी की गई है। औरतों और बच्चों की लाशें सड़कों पे पड़ी रही हैं कई कई दिन वादिय तीरा में, और ये पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। फजल रहमान साहब ने इस पर आवाज उठाई है, पीटीएम ने इस पर आवाज उठाई है, पीटीआई ने इस पर आवाज उठाई है, एएनपी ने इस पर आवाज उठाई है। खैबर पख्तूनख्वा की हर पॉलिटिकल पार्टी इस पर बात कर चुकी है कि वादिय तीरा में लाशें औरतों की और बच्चों की सड़कों पे पड़ी हैं। एक एक हमले में एक एक खानदान के 20-20 लोग मारे जाते हैं। तो जब उन्हें यह कहा जाता है कि यहां से निकलो क्योंकि ऑपरेशन शुरू होने लगा है, तो फिर वो क्या करें बेचारे? वो वहां से जाएंगे ही ना। बार बार तो वहां पे ऑपरेशन किया गया, उनका इतना तजुर्बा है। अब ये देखें, वो लोग ऑपरेशन की कई दफा कीमत चुका चुके हैं, कई दफा उन्होंने कीमत चुकाई है ऑपरेशन की। अब वो हर दफा तो नहीं अपने बच्चे मरने के लिए छोड़ देंगे। वो बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को लेकर वो निकले हैं, अपने जानवर समेट के, कीमती सामान समेट के। जिस तरह वो दरबदर हुए हैं इस गुर्बत और अजीबो गरीबुल वतनी में, पता नहीं किधर किधर फिर रहे हैं बेचारे। सड़कों पे उनको खवार कर दिया सख्त बर्फबारी में। तो ये वो अपने शौक से तो नहीं निकले, उन्हें पता था कि या तो ये बर्फ है या बम है, या तो हम बम की शिद्दत से उसकी आग में जलेंगे या हम ये बर्फ के अंदर ठर के मरेंगे। तो उन्होंने ये वाला ऑप्शन लिया कि यहां हमारी जान बच भी सकती है, बम से तो हम बचेंगे भी नहीं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।